और इस वक्त हम आपको ले आए हैं मां कैला देवी के उस यज्ञ भवन में, जहां पर यज्ञशाला में यज्ञ होता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां जो दंपत्ति यहाँ पे मनोकामना मांगते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो माँ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर यज्ञ करते हैं। यहाँ पर इस वक्त कुछ लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लोग हैं जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, नमस्ते। आप क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम अरुणा शर्मा है। हम बेसिकली यहीं गंगापुर सिटी से रहने वाले हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल चंडीगढ़ रहते हैं। मेरे हस्बैंड वहाँ पीजीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं उसमें वर्किंग है और हम हर साल यहाँ आते हैं और हमारी ये कुलदेवी है, तो हमारी जो भी हमारे पास आज है वो सब इन्हीं की कृपा से है और इन्हीं की कृपा के कारण बस हमें इन्हें सत सत नमन करने आते हैं कि माँ हमें जो अब तक दिया है उसे बरकरार रखना और उसमें और उन्नति देना हमें, और मेरे पूरे परिवार पर इसका आशीर्वाद बनाए रखना। तो हम जब भी हमारा मन करता है कि अशांति होती है मन में या कोई हमारी इच्छा होती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम जरूर आते हैं, और यहाँ आने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। बहुत धन्यवाद। बहुत सुना आपने कि यहाँ आने वाला कभी खाली नहीं जाता। यहाँ पर जो माँ की मुराद लेकर के लोग आते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए उनकी मुराद पूरी करती हैं माँ। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं। मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा कि आखिर इस यज्ञ को लेकर के कितने प्रसन्न हैं, क्या है ये यज्ञ का जो आप जो यहाँ यज्ञ करवा रहे हैं। माता श्री जगदम्बे की कृपा है, उनकी कृपा से ये आज यज्ञ का कार्य संपन्न करवाया है और मातेश्वर की पूरी कृपा से ये इसका यही हमारी महत्वाकांक्षा है। बस क्या मन में लेके आए हैं माँ? हम भगवान की मैया की कृपा, हमारा बच्चा खुशी रहने चाहिए। मैं ये लेके आई हूँ, मेरे बच्चा खुश रहने चाहिए और यशु भी आगे ज्यादा और भी बढ़े। मैया की आशीर्वाद चाहिए मेरे के लिए। पंडित जी महाराज हैं, पंडित जी से जानना चाहेंगे। पंडित जी, आखिर क्या कुछ मंत्रोच्चारण के साथ माँ को प्रसन्न करने का क्या तरीका है, क्या मानते हैं? हमारे ये मैं यज्ञ आचार्य हूँ। यहाँ जो भी भक्त आते हैं अपनी कामना को लेकर के आते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि उनको सुख शांति मिले और माँ भगवती की कृपा से उन पर फुल कृपा हो जाती है और मैया की कृपा से वो प्रसन्नचित्त रहते हैं और उनमें दिल में सुख शांति प्राप्त होकर के और अपने सुखमय जीवन को व्यतीत करते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए जरा, क्या कुछ तरीका है माँ को प्रसन्न करने का, कैसे सहज रूप से माँ को प्रसन्न किया जाता है? माँ को वैसे तो अपनी ये क्रियाएं जो होती हैं हवन के द्वारा करें या हाथ जोड़ करके करें, प्रणाम करके करें। माँ भगवती दयालु है, अंतर्यामी है, जगत जननी है, मातेश्वरी। इनको ढोक नमस्कार करने से भी माँ अच्छा पूर्ति करती है। और जैसे भक्तों की इच्छा होती है हम यजन पूजन यज्ञ के द्वारा मैया को प्रसन्न करें, तो यज्ञ यजन द्वारा हम उनको क्रिया करवाते हैं और उनके द्वारा उनको प्रसन्न उनको आशीर्वाद देते हैं। बोलिए कैला मैया की जय। यहाँ पर भैया मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ऐसी क्या मनोकामना मांगी मैया से जो आपकी पूर्ण हुई और आगे क्या मांगना चाहते हैं? माता का मन इतना दयालु है कि माता बिन मांगे ही सब कुछ दी जाती है। और इस दरबार की ये विशेषता है कि इस दरबार पे जब भी कोई भक्त आया है कभी भी खाली हाथ और निराश होकर नहीं गया। माता बिन मांगे ही झोली भर के भेजती है यहाँ से। मैया की जय। तो माता जी बहुत दयालु है और माता की जो महिमा है केवल इसी क्षेत्र में नहीं है, भारत के अनेक प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं और जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी जो भी मनोकामना लेके आता है वो मनोकामना बहुत ही जल्दी शीघ्र पूरी होती है। मनोकामना पूर्ण होती है, जो जिस भाव से यहाँ आता है उसका वो भाव पूरा होता है। इन सब बातों को लेकर के हमने अपने दर्शकों को ये दिखाने बताने का प्रयास किया है कि माँ कैला देवी, जिनका द्वापर युग से श्री कृष्ण के साथ बहन और भाई का नाता है, बहन यहाँ माँ कैला देवी के रूप में है तो भाई उनके यहाँ पर इसी क्षेत्र में विराजमान है। उनके भी दर्शन हम आपको जरूर करवाएंगे, यानी मदन मोहन जी के दर्शन।